बिजली पानी जो भी चीज के लिए लड़ते रहे, लेकिन उसको शर्म नहीं आने वाला है। उसको बलात्कारी को छुपाता क्यों है? क्योंकि इसका रिश्तेदार होगा तभी तो छुपा रहा है। सम्मान आप सुरक्षा से बड़ी कोई सम्मान नहीं है, ये याद रखें हेमंत सिंह सरकार जी। और जब तक यह उनको सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, इस राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अस्मिता से जुड़ा हुआ है। घिराव करेंगे हम लोग उनके आवाज का, लेकिन ये आप देखेंगे ये प्रक्रिया अभी रुकने वाली नहीं। समर्थ और तत्र यंत्र पूज्यते देवता, मतलब यही होता है कि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पे देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए हम लोग सब कोई महिला लोग यहाँ पे उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इसमें कानून पूरी तरह से ध्वस्त है। तो महिला सम्मान योजना के नाम पे महिलाओं का किस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, ये झारखंड के लिए शर्मनाक है। झारखंड इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरालाल चौक पे। आपको बता दें कि बीते दिन पहले जिस तरह से मेडिकल स्टूडेंट के साथ लालपुर में बर्थडे पार्टी के नाम पे बुलाने में रेप किया गया था, ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं महिला मोर्चा, बीजेपी की महिला मोर्चा यहाँ पे फिरालाल चौक पे आई है। यहाँ पे प्रदर्शन करिए, पुतला यहाँ पे दहन करिए। आपको हम यहाँ का नजारा दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे आक्रोशित है और यहाँ पे पुतला करिए, यहाँ पे मसाज जुलूस निकाली है और साथ ही में ये लोग नारा लगा रही है कि नारा लगा रही है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे मसाज जुलूस निकाला गया। यहाँ पे बीजेपी की ये महिला मोर्चा है जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर नारे लगा रहे हैं कि हमें हम सीधा इसी बात की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे, क्या देखिए जिस प्रकार से झारखंड में जब से झामुमो की सरकार आई है तब से आप देखिएगा झारखंड में आए दिन महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती जा रही है। अभी हाल ही में देखिए डेंटल डॉक्टर जो छात्रा थी उनके ऊपर दुष्कर्म किया गया है और साथ ही अभी नामकुम में भी एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची का भी घटना है। इस मतलब हेमंत सरकार की इसमें कानून पूरी तरह से ध्वस्त है, कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इसलिए हम लोग सब कोई महिला लोग यहाँ पे उनके न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे आए। जी तो क्या ये विपक्ष चीज नहीं चल रहा राजनीति, क्योंकि बोले कि केस यहाँ पे बहुत विपक्ष वगैरह राजनीति हो रही है। देखिए जब एक अपने राज्य में एक बच्ची 3 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, दुष्कर्म किया जाता है, तो इसमें क्या चीज की राजनीति? मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोग इसको राजनीति क्यों कहते हैं। एक बच्ची के साथ में हर घर में एक बच्ची है, तो हम लोग उस बच्ची के न्याय के नाते हम लोग आए। हेमंत सोरेन को शर्म करनी चाहिए कि यहाँ पे झारखंड राज्य में आए दिन 3 साल की बच्ची के साथ में घटना हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में घटना हो रही है। उनके कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। आज हम उनके विरोध में यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे, क्यों आप लोग यहाँ पे नारा लगा रहे हैं? जिस प्रकार से क्या राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये प्रोसेस चल रहा है, राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पे राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अस्मिता से जुड़ा हुआ है। राजनीति का बात ही नहीं है, राजनीति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार है ये अंधा कानून है, अंधे की आँख भी नहीं है, कान भी नहीं है और देखने का शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों को एकदम गद्दी से उतार के फेंक देना चाहिए। अगर आप राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते तो रहने का क्या कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है बेटा उसको रहने के लिए, समझिए। आप लोग मसाज जुलूस आज निकाले, क्यों निकाले? ये लगातार आप घटना देख रहे हैं। अभी हमारी मेडिकल के स्टूडेंट के साथ भी हुआ है घटना, उसके लिए विशेषकर हम लोगों को जो इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है उसके अपराधी के लिए, उसके अपराधी को हम लोग फांसी की मांग करते हैं ताकि ये जेल हो, पकड़ा जाए, बेल हो, इसकी रणनीति ना हो। और खासकर अभी किसी पत्रकार ने बोला, खासकर किसी न किसी समुदाय का, एक विशेष समुदाय का हर बार नाम आता है तो ये हम लोग नाम नहीं लाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है हेमंत जी कर रहे हैं और उनके यहाँ इतनी मातृशक्ति है। मैं याचना करना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप अपने दर्द के लिए पदयात्रा निकालते हैं, आप ही की संरक्षण देने की जिम्मेदारी थी। आपने कर्तव्य मांगने के समय, मतदान मांगने के समय उनके घर घर जाके मतदान मांगे हैं और जिसकी बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, दिन रात उनके साथ अपराधी घटने हो रहे हैं, हाथों पे ना पे ट्वीट करते हैं, ना ही उसकी संभावना देते हैं, ना ही कोई न्याय की प्रक्रिया में आपकी त्वरित दिखती है। त्वरित इस पर आप क्या
कहेंगे जिस प्रकार से बिहार में एक महिला के साथ बुर्खा से हटाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, तो इरफान अंसारी जी बोले कि झारखंड में आया नौकरी देंगे, पर अभी तक ये जो घटना ही घटी उस पे इरफान जी का एक भी बयान नहीं आया है। देखिए, बिहार की घटनाएं पे आपने जो इस पे नोटिस किया है, ये मुद्दा है, और इन्होंने क्या बोला बाहर में जाके वो मुद्दा। हमारी जो आज झारखंड की बेटियों के साथ हो रहा है, उनकी माँ, उनकी बहनें और उनको जो सजा मिल रही है वो मर रही है। मैं आज इस पे विशेष बात कर रही हूँ, जिसके लिए हम पूरी मातृशक्ति ने जुलूस निकाला है, मशाल जलाया है, और ये प्रक्रिया कल एसएसपी का घेराव करेंगे हम लोग उनके आवाज का। लेकिन ये आप देखेंगे, ये प्रक्रिया अभी रुकने वाली नहीं है जब तक कि यह उनको न्याय नहीं मिलता है। और इस बार विशेषकर हम लोग इस तरह के दुष्कर्म करने वाले अपराधी को फांसी की सजा और त्वरित सजा की मांग करते हैं, ताकि जितनी भी आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं उनकी मानसिकता को कमजोरी उनको मिले। ज्यादातर विशेष समाज के लोग का ही नाम क्यों आता है? देखिए, नाम तो हम लोग नहीं लाते हैं, नाम आता है तो आता है, इसमें विशेष रूप से नहीं आता। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि इतने बार नाम आने से यदि हेमंत सरकार एक तरफ से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो यह संकोच नहीं है, क्या ये उनको सुरक्षा देते हैं या संरक्षण मिलती है जो इतना मनोबल बढ़ा हुआ। ये आपके माध्यम से मैं अपने हेमंत सरकार, अपने झारखंड के मुखिया से प्रश्न करती हूँ, उनके यहाँ से मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि सभी मातृशक्ति को सुरक्षा प्रदान करे और उनका अधिकार दे और उनको सम्मान दे। मैया को सम्मान देना आत्म सम्मान, आत्म सुरक्षा से बड़ी कोई सम्मान नहीं है, ये याद रखें हेमंत सरकार जी। और जब तक यह उनको सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, इस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी। वाले तो आरोप है कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिसकी जो मानसिकता होती है। हमने तो नहीं बोला, नाम हमने तो नहीं लाया, हमारे सामने हमारे समक्ष एक ही बात है कि ये विशेष समुदाय या किसी भी समुदाय, मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ कि विशेष समुदाय को ही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बार बार यदि एक ही समुदाय का नाम आ रहे हैं तो ये सरकार को सोचना चाहिए। ये प्रश्न तो आपको सरकार से करनी चाहिए, जो वहाँ पे सत्ता पे बैठे हुए उनके लोगों से करना चाहिए कि बार बार ऐसे लोगों को क्या संरक्षण नहीं मिलता है, यदि उनको सजा क्यों नहीं मिलती है, त्वरित सजा क्यों नहीं मिलती है, क्या फांसी की सजा नहीं होगी। 3 साल की बच्ची, आप सोचेंगे तो रूह कांप जाएगी। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, यहाँ की 50-60 साल की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे घरों में सुरक्षित नहीं है। तो ये सारी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपको सरकार से पूछनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछती हूँ कि ये सरकार कब तक सोई रहेगी। और हम सभी बहनें आज मशाल जुलूस निकाले हैं और लगातार धरना प्रदर्शन करते आएंगे। न्याय के लिए हम लोग किसी भी जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक पार्टी की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम सभी महिलाएं वहाँ पे खड़ी हैं। ये हमारा प्रश्न नहीं है कि किस समुदाय से आते हैं, ये आप लोगों का प्रश्न है या सरकार को। उनको लगता है कि हम लोग, कांग्रेस को लगता है क्योंकि ये पार्टी की वो फूट डालो नीति उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने आती है। हमें सुरक्षा से मतलब है, सुरक्षा चाहिए। डॉक्टर सीमा सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे मसाज जुलूस लगाए। ठीक, हम सीधा बात करते, क्या कहेंगे आप लोग मसाज जुलूस निकाले, क्या कुछ कारण है कि आप लोग यहाँ पे? आप सबको पता है रांची की कानून व्यवस्था कितनी गिरती जा रही है। झारखंड सरकार की ये बलात्कारियों को संरक्षण देना कितना बड़ा ये घोर अपराध है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए बस मैं यही बोलूंगा कि जो हमारे संस्कृत में हमारे पूर्वज ये बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु समर्थ और तत्र यंत्र पूज्यते देवता, मतलब यही होता है कि जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पे देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, देवता भी सम्मान करते हैं नारियों का। और ये हमारा झारखंड सरकार जहाँ नारियों को किसी भाव में तोल ही रहा है, नारियों की हमेशा बेइज्जती हो रही है, बेमारी हो रही है। यहाँ बलात्कारी 3 साल के बच्चों को नहीं पहचान रहे, वैसे दुष्कर्मियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये आपका हम लोग चाहते हैं कि स्पीड ट्रायल के द्वारा उसको फांसी की सजा हो, जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ मसाज जुलूस निकाले। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग मसाज जुलूस निकाले, क्या कहेंगे? ये हेमंत सोरेन को शर्म नहीं आ रहा है। कितना भी हम लोग कर ले, बिजली पानी जो भी चीज के लिए लड़ते रहे, लेकिन उसको शर्म नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ना 3 साल के बच्ची के साथ वो ड्राइवर, वैन के ड्राइवर दुष्कर्म करता है, उसके साथ दुष्व्यवहार करता है और इसको शर्म नहीं आता है और ये कार्रवाई नहीं कराते। इसके जैसा निकम्मा और नकारा प्रशासन भी हो चुका है। जी, आप बता रहे हैं अभी तो फिलहाल ये कार्रवाई आगे प्रोसेस में चल रही है। अरे क्या चल रही है? आपको लगता है आज तक किसी को फांसी हुआ हो? बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं देता है हेमंत सोरेन? फांसी देना चाहिए उसको, बलात्कारी को
छुपाता क्यों है? क्योंकि इसका रिश्तेदार होगा तभी तो छुपा रहा है। जी, तो क्या चाहते हैं आगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग हेमंत सोरेन से आज मसाल जुलूस निकाल करके हम लोग उनसे ये कर रहे हैं, दीजिए वो उसको फांसी दीजिए। फांसी की मांग करें, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? झंडा सब कलेक्ट कर लेना। देखिए, आज मैं पहली बार रांची शहर में इस तरह का महिलाओं के द्वारा मसाल जुलूस देखने को मिला है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह महिलाओं में आक्रोश है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इतना एक वर्ग को बढ़ावा देते रहे कि उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस नाम का भय, प्रशासन नाम का भय समाप्त हो चुका है। रिम्स में किस तरह से उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ किसी वर्ग के लोगों ने इसको रेप करने का काम किया। उसके बाद फिर 3 साल की बच्ची के साथ एक ड्राइवर का ये प्रकरण था। आज फिर लातेहार में इस तरह की घटना हुई। तो महिला सम्मान योजना के नाम पे महिलाओं को किस तरह से दुष्कर्म हो रहा है, ये झारखंड के लिए शर्मनाक है। झारखंड शर्मसार हो रहा है पूरे देश में। और हेमंत सोरेन जी को जरा सा भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। हेमंत सोरेन जी महिला की बात करते हैं और महिला का इस तरह से आबरू लूटने का काम यहाँ की सरकार, यहाँ के एक वर्ग विशेष कमी, पूरी तरह से सरकार विफल है, प्रशासन विफल है। सब जमीन में बेचने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं है। तो जब महिलाओं की सम्मान की बात करते पर यहाँ पे यही आप ही बोल रहे हैं, बात कर रहे सम्मान की और घटना घट रही, तो इसका चिंता करना चाहिए, इसका समीक्षा करना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। अगर जमीन नापने में ध्यान प्रशासन कम देंगे, महिलाओं की सुरक्षा में ध्यान देंगे, तो महिला का सुरक्षा होगी, प्रशासन का भय रहेगा, तो इस तरह की घटना कमी होगी। हम सभी आज इस मसाल जुलूस के माध्यम से उस जो दोषी है उसकी फांसी की मांग करते हैं। फास्ट ट्रैक के माध्यम से अविलंब कार्रवाई हो और उस जो अपराधी है उसे फांसी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज मसाल जुलूस निकाला गया है और कल भी एसएसपी कार्यालय घेरा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हेमंत सरकार में आज बलात्कार पे बलात्कार, रेप पे रेप, हर दिन ये घटनाएं हो रही है, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। इसके पीछे कारण है कि हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था जो है एकदम फिसड्डी साबित हुई है। महिलाओं की रक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है जिससे कि हमारी बहू बेटियां इस देश में, मानिए इस राज्य में सुरक्षित रहे। हेमंत सरकार में रोज बलात्कार हो रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर नहीं चेत रही। इसीलिए हम लोगों ने आज आवाज उठाया है कि जो राज्य की बहू बेटियां हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए और दोषी जो है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल जो अपराधी, उसके पिताजी सरेआम बोले कि लड़की को पैसा देने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस को भी देने की कोशिश कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस सब चीजों की? क्या पैसा के दम पे सच्चाई छुप जाएगी? नहीं नहीं, पैसा के दम पे किसी लड़की का इज्जत चले जाना पैसे से नहीं तोला जा सकता, पैसे से नहीं उसको छुपाया जा सकता है। और ये घटना नहीं है, राज्य में प्रत्येक दिन ऐसी घटना आ रही है। छोटी मासूम बच्ची के साथ भी बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है और किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस सरकार में। और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी से नहीं डरते हैं। हमारी बहू बेटियां आज घर से निकलने में डरती है। आज हम बहू बेटियों को अपने घर में छोड़ कर आते हैं तो डरते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था ही यहाँ ध्वस्त है। किसी तरह की सरकार की ओर से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी एक मामला थमा नहीं कि 3 साल की बच्ची के साथ भी एक मामला आ गया। इस प्रकार से आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? आप लगातार देखिएगा उठा के, कहीं भी कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज देखिए लातेहार में भी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 4 दिन पहले खूंटी में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। आप मेडिकल का छात्रा के साथ सुनियोजित ढंग से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। आप बोकारो की घटना को देख लीजिए, जहाँ की बेटी का मतलब बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। उसमें ये जो पुलिस है, प्रशासन है, जिसके जवाबदेही है कि महिलाओं की सुरक्षा का, वो षड्यंत्र करके बलात्कारियों को, हत्यारों के साथ में उनको मदद करती है। तो ये सरकार, ये जो हेमंत सरकार है, जो कहती है कि मैया का सम्मान की बात करती है, मैया का सम्मान में कहीं एक शब्द नहीं बोलती है। ये चुप्पी ही कहती है कि आप बलात्कारियों को, हत्यारों को आप संरक्षण दे रहे हैं और आपका ये राजनीतिक संरक्षण का आंच है। आज महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, भय का माहौल है। और आप अगर
अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री है, आप मंत्री हैं, तो यहाँ की माँ बहन बेटियों को सुरक्षा देने की जवाबदेही आपको है। और अगर आपको ये नहीं कर पा रहे तो आपको गद्दी में रहने का, कुर्सी में बैठने का कोई तुक नहीं है। दूसरे राज्यों में जाके आप मैया के सम्मान की बात करें और अपने राज्य की महिलाओं का सम्मान तार तार हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्यों अभी तक अपराधी बाहर में? अगर सरकार चाह लेगी तो ये अपराधी भी पकड़े जाएंगे और फांसी भी होगी और सजा भी होगी और डर होगा। पुलिस प्रशासन का विधि व्यवस्था कहीं खौफ नहीं है, बल्कि संरक्षण इनके मंत्री और ये सरकार के द्वारा इनको संरक्षण मिला है, जिसके चलते इनका मनोबल बढ़ा है। अगर जिस दिन चाह लेगा इनका मनोबल भी जाएगा और महिलाएं भी सुरक्षित होगी, लेकिन चाह नहीं रहे ये राजनीतिक संरक्षण दी हुई। आरती कुछ ये तो हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा यहाँ पे जो कि मसाल जुलूस निकाली था, उनका यही कहना है कि झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घटी है। जो कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। रास्तों में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है झारखंड में। अब देखने वाली बात होती है क्या झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी या फिर इसी तरह से चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।